Hello guys, Assalamu alaikum. Today I'm going to talk about framework. What is framework and why we use it? There are two different type of things. Like one is front end and back end. So we have two different type frameworks for like same frameworks for front end and back end. And this lecture I will talk about back end framework. So let's get started. तो आज मैं बात करूँगा फ्रेमवर्क के बारे में कि फ्रेमवर्क क्या चीज़ है और क्यों हम इसको यूज़ करते हैं एज अ डेवलपर, एज अ प्रोग्रामर। तो इसमें हमारे पास वेब डेवलपमेंट और डिज़ाइन में फॉर एग्जांपल में हमारे पास बेसिकली है दो डिफरेंट मतलब चीज़ें हैं। एक है फ्रंट एंड और दूसरा है बैक एंड। फ्रंट एंड और बैक एंड में हम फ्रंट एंड में हम जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड का काम करते हैं और बैकएंड में हम बैकएंड मतलब कि डेटाबेस पीएचपी और प्रोग्रामिंग का काम करते हैं। एपीआईज मतलब के सर्वर साइड की जो काम है वो करते हैं। तो दोनों के लिए फिर फ्रेमवर्क्स होते हैं। मैं फर्स्ट बात करूँगा बैकएंड की। तो जो हमारे पास बैकएंड है उसके मैं बात करूँगा उसकी फ्रेमवर्क्स की और फिर फ्रंट एंड की फ्रेमवर्क्स की। तो जो फर्स्ट मैं डिस्क्राइब करता हूँ एंड डिटेल्स कि फ्रेमवर्क या एमवीसी क्या चीज़ होती है। तो फ्रेमवर्क बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है जो कि एज अ प्रोग्रामर, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, एज अ वेब डेवलपर हम एक स्ट्रक्चर को फॉलो करके और उसको यूज़ करके हम एक अच्छी एप्लीकेशन बनवा सकते हैं। और बेसिकली फ्रेमवर्क यूज़ भी वेब एप्लीकेशन के लिए ही होती है। उसमें हमारे पास टेस्टिंग की जो चीज़ें हैं वो हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। उसमें हमारे पास मॉडल व्यू कंट्रोलर होते हैं जो कि एमवीसी हम उसको भी कह सकते हैं। एमवीसी मॉडल व्यू कंट्रोलर, उसमें हमारे पास राउट्स होते हैं फ्रेमवर्क के अंदर। और हमारे पास डेटाबेस की जितनी भी कनेक्टिविटी और सर्वर जितना भी मतलब सब कुछ वो हमारे पास एमवीसी के अंदर ही होता है। तो मैं ये हमारे पास फ्रेमवर्क की थोड़ी सी मतलब एक डिफिनीशन हो गई कि एक स्ट्रक्चर चीज़ जो कि हम मतलब उसको यूज़ कर सके और अच्छी अच्छी सी एक स्ट्रक्चर के हिसाब से एक अच्छी सी सिस्टम उसमें बना सके ताकि कल को कोई और बंदा भी इसी कोड को मॉडिफाई या कोई अपडेट कर सके इजीली और उसको आसानी हो समझने में भी। तो और ये मोस्टली मतलब इसमें कंट्रीब्यूशन बहुत होते हैं जो ओपन सोर्स फ्रेमवर्क्स होते हैं। ये अच्छी उसमें फॉर एग्जांपल अगर आप इसको एक चीज़ अच्छा कर सकते हो तो आप भी उसमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो इसका मतलब है फ्रेमवर्क का मतलब है कि अ बेसिक स्ट्रक्चर विद इस गुड सिस्टम। तो इसके बारे में मैं आज बात करूँगा कि हमारे पास एमवीसी क्या चीज़ होती है और मतलब स्ट्रक्चर जो फ्रेमवर्क है। तो मॉड्यूल व्यू कंट्रोलर में हम इस तरह करते हैं कि हम हमारा मॉडल जो होता है वो उसमें हम सारा डेटाबेस की जो रैपर है, जो स्ट्रक्चर है उसको डिफ़ाइन करते हैं। मतलब टेबल्स, डेटाबेस, फ़ील्ड्स, एट्रिब्यूट्स जितने भी है, रिलेशंस। तो ये सारी चीज़ें हम मॉडल में यूज़ करते हैं और उसको हम फिर इम्प्लीमेंट करते हैं अपने सिस्टम के अंदर। फिर व्यू व्यू क्या है? व्यू में हम इस तरह करते हैं कि हम हमारे पास अ, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो मॉडल में रैपर डेटाबेस की, स्ट्रक्चर डेटाबेस की
व्यू में हमारे पास जितने भी HTML, CSS, एसेट्स, ये जो जावास्क्रिप्ट हो गया, ये सारे हमारे पास जो कोड है वो तो कंट्रोलर में होते हैं, लेकिन बैकएंड का कोड, लेकिन जो फ्रंट एंड का कोड होता है वो हम व्यू में यूज़ करते हैं मोस्टली। और उसको हम मतलब एसेट्स जितनी भी इमेजेस है ये सारी चीज़ें हम व्यू में डिफाइन करते हैं, उसको रख देते हैं। फिर हमारे पास है कंट्रोलर। तो कंट्रोलर में हम हमारे पास जितना भी बैकएंड का काम होता है, जो कि क्लासेस हो गया, एपीआईज, फिर मतलब के फंक्शंस हो गए जो बैकएंड के फंक्शंस है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास कंट्रोलर में होती है। तो ये हमारे पास, इसको हम मॉडल व्यू कंट्रोलर कहते हैं और इसको हम एक स्ट्रक्चर सिस्टम कहते हैं, फ्रेमवर्क। ये हमारे पास है फ्रेमवर्क और एमवीसी। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास है कि फ्रेमवर्क के अंदर फिर फ्रंट एंड और बैक एंड के फ्रेमवर्क्स होते हैं। तो बैक एंड में हम हमारे पास मतलब PHP फॉर एग्जांपल एज अ बैक एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और PHP में हम एक यूज़ करते हैं, मतलब इसको हम फॉर एग्जांपल एक फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं, इसको कोऑर्डिनेटर हो गया या लारावेल हो गया, ई फ्रेमवर्क हो गया, सिम्फनी हो गया, बहुत सारी फ्रेमवर्क्स है। तो फॉर एग्जांपल मैं लारावेल की बात कर लूँ, बेस्ट फ्रेमवर्क है, बहुत सारी जॉब्स भी है इसमें। तो लारावेल के अंदर फिर हमारे पास है, वो बहुत खूबसूरत और उसकी बहुत अच्छी स्ट्रक्चर होती है लारावेल फ्रेमवर्क की। उसकी उसमें हम मॉडल व्यू कंट्रोलर होते हैं, उसमें राउट्स की एक फ़ाइल होती है, उसमें हम डिफ़ाइन करते हैं ये राउट्स है, एपीआई फॉर एग्जांपल उसमें डिफ़ाइन कर सकते हैं, राउट्स बना लेते हैं उसमें फिर। तो ये जो लारावेल, कोऑर्डिनेटर, ई सिम्फनी, जेन फ्रेमवर्क, ये हो गई हमारे पास बैकएंड की फ्रेमवर्क, मतलब PHP की फ्रेमवर्क्स। और उसके बाद फिर हमारे पास है फ्रंट एंड की जो फ्रेमवर्क्स है, तो वो हमारे पास है जो जावास्क्रिप्ट है क्लाइंट साइड, वो है फ्रंट एंड। और उसकी जो फ्रेमवर्क्स है वो हमारे पास है रिएक्ट। रिएक्ट भी एक फ्रेमवर्क है हमारे पास फ्रंट एंड की। जो व्यू जेएस है ये भी फ्रेमवर्क है। फिर हमारे पास है एंगुलर जेएस है, ये भी फ्रेमवर्क्स है हमारे पास फ्रंट एंड की। और भी बहुत सारी फ्रेमवर्क्स है जो कि हम इसको यूज़ करते हैं एज अ फ्रंट एंड फ्रेमवर्क। और ये हमें मतलब एक स्ट्रक्चर देती है फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चर के हिसाब हम इसको यूज़ कर ले तो हमारे पास टाइम कंज्यूमिंग कम होती है। इसकी जो डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो जो फ्रेमवर्क हम यूज़ करते हैं, हम हमारे पास स्ट्रक्चर पहले से बनी होती है, बेस्ट स्ट्रक्चर होती है, और उसके अंदर हमारे पास टाइम कंज्यूमिंग कम होती है, हम टाइम को वेस्ट नहीं करते। हम हमारे पास स्ट्रक्चर होती है तो हम मोस्टली हम अगर एक साइट फॉर एग्जांपल या कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, वेब एप्लीकेशन, और उसमें हम कस्टम PHP यूज़ कर लेते हैं, तो हमें उसमें काफ़ी मतलब ऐसी चीज़ें भी होंगी, हाँ ऐसे फंक्शन जो कि उसकी उसको अगर हम यूज़ कर ले तो फॉर एग्जांपल एक 1000 लाइन ऑफ कोड हमारे पास है, और दूसरा हम एक फ्रेमवर्क यूज़ कर ले तो उसको हम फ्रेमवर्क के हिसाब से उसको हम कम कर सकते हैं। और क्योंकि हमारे पास स्ट्रक्चर होती है तो उस हिसाब से हमारी हमारी जो टाइम कंज्यूमिंग है वो कम होती है यूजिंग फ्रेमवर्क। और जो कस्टम होती है वो हमने कस्टम कोड, वो फ्रेमवर्क कोई स्ट्रक्चर नहीं होती तो हमने स्ट्रक्चर के हिसाब से चलना होता है। तो हम हर एक चीज़ को हम दोबारा से मतलब बार बार हम उसको बनाते हैं और उसको फिर यूज़ करते हैं लॉग इन फंक्शन फॉर रिक्वायरमेंट के लिए, या कोई रजिस्टर अथोराइजेशन अथेंटिकेशन हो गया, या कोई स्टूडेंट्स मॉड्यूल हो गया, या इस तरह एम्प्लॉय मॉड्यूल हो गया। तो अगर हम कस्टम यूज़ कर ले इसमें काफ़ी हमारा टाइम लग सकता है, अगर हम फ्रेमवर्क यूज़ कर ले ये हमारा टाइम कंज्यूमिंग मतलब टाइम हमारे वेस्ट नहीं करती, हम इसको हम टाइम सेव कर लेते हैं यूजिंग फ्रेमवर्क। फिर जो फ्रेमवर्क की जो हमारे पास है एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस, तो ये भी मैं आपको अब बताऊंगा। जो कि
मैं जो गुड फीचर्स है, एडवांटेज है, ये इसकी फंक्शनैलिटी है। बेस्ट फंक्शनैलिटी हमें देती है। और उसमें हम मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा हम टाइम कंज्यूम नहीं करते। दूसरी बात है कंसिस्टेंसी होती है। हमारी जो मतलब हर एक बंदा उसमें काम कर सकता है इजीली if they know about the framework, the structure, they can easily work on that framework and on that project. So ये कंसिस्टेंसी है। दूसरी हमारे पास है हर एक फ्रेमवर्क की एक डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो उस डॉक्यूमेंटेशन को हम वेल डॉक्यूमेंटेड डॉक्यूमेंटेड कोड भी बनवा सकते हैं, और हम उसको मतलब कि आइडेंटिफाई और उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और उसको हम एक फॉर एग्जांपल एक ट्रेनिंग के हिसाब से एक डॉक्यूमेंटेशन हम अपनी एप्लीकेशन की बना सकते हैं इजीली। ये हमारे पास इसको हम टेस्टिंग भी करा सकते हैं, हम डिफरेंट टेस्टिंग भी यूज़ कर सकते हैं टूल्स। तो ये हमारे पास थी मतलब इसकी एडवांटेजेस। जो हमारे पास इसकी डिफरेंट डिसएडवांटेजेस ये है हमारे पास जो है, हमें इस तरह के मतलब हम उसको एक ऐसी फ्रेमवर्क हम डिसाइड कर ले कि फ्यूचर में उसकी हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन हो। अगर ना हो तो फिर मुश्किल हो जाता है। अगर कस्टम हम यूज़ कर ले तो हर एक बंदा उसको नहीं समझेगा, हर एक बंदा उसको फिर टाइम लगेगा उसको समझने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एम्प्लॉय ने काम किया है एक सिस्टम पे, और उसने एक सिस्टम बना लिया कस्टम पीएचपी में, और वो दूसरा फॉर एग्ज़ाम्पल उसने 2-3 साल उसने काम किया, फिर उसने छोड़ दिया, दूसरी कंपनी चला गया। फिर जब दूसरा बंदा आ जाए और वो उसी सिस्टम पे काम कर ले, उसको समझने में कम से कम टाइम लगेगा 2-3 महीने, 1 महीना, 2 महीने। और अगर उस बंदे ने फ्रेमवर्क यूज़ किया हो तो वो जस्ट आके उसको फ्रेमवर्क का आइडिया पता होगा, उसको आके उसको पता ये होगा कि यहाँ पे मॉडल है, यहाँ पे सारा डेटाबेस स्ट्रक्चर है, कंट्रोलर है, व्यू है, राउट्स है इधर, और ये हमारे पास क्लासेस है, ये हमारे पास है, और मतलब जितने भी ऑथेंटिकेशन है, कम्युनिकेशन है डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस कंट्रोलर के अंदर, व्यू के अंदर, व्यू के साथ क्या कम्युनिकेशन है, फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज जितने भी है। तो ये सारी चीज़ें उसको पता होती है। अगर हम कस्टम यूज़ कर ले तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस है। तो हमें चाहिए कि हम एक वेल डॉक्यूमेंटेड फ्रेमवर्क यूज़ कर ले एक अच्छी सिस्टम बनाने के लिए। तो ये हमारे पास थी फ्रेमवर्क्स। और फिर इसकी जो डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस थी, तो वो भी हमने इसके इसके ऊपर भी बात की है। फिर हम मैं इसके बात करता हूँ कि इसकी हमारे पास जॉब्स की क्या वो है। तो 2022 2023 एंड फ्यूचर हमारे मैं आपको वो भी बता दूंगा कि कौन कौन सी फ्रेमवर्क्स आपको चाहिए कि आप उसको लर्न कर सके और उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो और आपको उसमें जॉब्स मिल सके। तो पहले तो आपको चाहिए कि थोड़ा सा गूगल भी कर ले, आपको आइडिया भी हो जाएगा। मैं भी आपको इस वीडियो में भी बताऊंगा कि जैन फ्रेमवर्क की जॉब्स बहुत है पाकिस्तान में भी और बाहर मुल्कों में भी। फिर है सैम्फोनी की भी बहुत जॉब्स है। लाराविल की बेस्ट जॉब्स है। लाराविल फ्रेमवर्क आसान भी है, बहुत इजी है। अगर आपने कोई मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में पीएचपी में काम किया है तो आप इजीली लारावेल को लर्न कर सकते हैं। लारावेल इजी है एज़ कम्पेयर टू सिम्फनी। और इसमें जॉब्स भी बहुत है। फिर आप कोऑर्डिनेटर यूज़ कर सकते हैं। कोऑर्डिनेटर भी बहुत पुराना फ्रेमवर्क है। आप ये फ्रेमवर्क को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आई वुड सजेस्ट गो फॉर लारावेल। लारावेल में काम बहुत है, लारावेल में जॉब्स बहुत है, आपको अच्छी जॉब्स मिलेंगी। और साथ में फ्रंट एंड पे भी फोकस कर ले, ताकि कोशिश करें कि फुल स्टैक मतलब मर्न जो है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें लर्न जो है लारावेल एक्सप्रेस, सॉरी लारावेल रिएक्ट
और उसमें आप फ्यूचर में नोड जेएस भी यूज़ कर सकते हैं लारावेल के अंदर ही। अगर आप कोई अ, मतलब नोटिफिकेशन सिस्टम बना सकते हैं उसमें, तो आप उसमें नोटिफिकेशन सिस्टम, रियल टाइम नोटिफिकेशन के लिए आप उसमें नोड जेएस सर्वर यूज़ कर लें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप लर्न कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाई है ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि कौन से व्हाट इज़ फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क क्या चीज़ होती है, मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या है, उसमें मैं बात करूं कि इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, बैकएंड फ्रेमवर्क क्या है, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क क्या है, जॉब्स कितनी है और कौन कौन सी फ्रेमवर्क बेस्ट है कि फ्यूचर में उसकी जॉब्स मतलब ज़्यादा है कम है, बेस्ट फ्रेमवर्क कौन सी है, वेल डॉक्यूमेंटेड फ्रेमवर्क कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में डिस्कस की है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं एक अच्छी टॉपिक के साथ आऊँगा और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि कौन कौन सी चीज़ें बेस्ट है इन फ्यूचर, और आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए कि आप लर्न कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।